हम हैं सवाल नंबर 4 पे। चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं सर्कल्स और ये है एक्सरसाइज 10.2। चलो किस तरीके से करेंगे इस सवाल को आइए जानते हैं। एक्सरसाइज वी आर डूइंग 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो सवाल है बहुत आसान लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसके अंदर, राइट। अगर आप क्लास 9th का चैप्टर लाइंस एंगल्स अगर आप अच्छे से पढ़ के आए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत आसान है। इसके अलावा आपने 7th 8th क्लास में भी पढ़ा है एंगल्स के बारे में, लाइंस के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, रे के बारे में, पॉइंट के बारे में। और एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हुए जाती है तो उनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कुछ की वैल्यू आपस में इक्वल होती है, कुछ की वैल्यू आपस में जुड़ के 180 के बराबर होती है। तो ये कुछ एंगल्स आप पढ़ के आए थे, राइट। अगर आपको वो सारे कॉन्सेप्ट मालूम है तो ये सवाल आपके लिए बेहद आसान, अन्यथा ये सवाल आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल है बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है क्योंकि इसका ताल्लुक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बहुत ज्यादा है। प्रीवियस ईयर का मतलब मेरा यहाँ पे है प्रीवियस क्लासेस, राइट। चलो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, पहले मैं वो सिखाता हूँ। देखो ध्यान से देखेंगे, जब कभी भी अपने पास दो पैरेलल लाइंस होती हैं, दो पैरेलल लाइंस किस तरीके से कि सर ये एक पैरेलल लाइन गई, ये एक पैरेलल लाइन गई और एक ट्रांसवर्सल ने इसको इंटरसेक्ट किया लाइक दिस। तो सर यहाँ पे ये जो आपस में लाइन मिली तो सर कुछ एंगल्स थे जो आपस में इक्वल हुए थे और कुछ की वैल्यू 180 के बराबर थी। आई होप आपको ये चीज मालूम है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से थे, इसके अलावा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप पढ़ के आए, इसके अलावा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आप पढ़ के आए थे, इसके अलावा आप पढ़ के आए थे को इंटीरियर एंगल्स। अब ये जो सवाल है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर से भी कर सकते हैं, को इंटीरियर से भी कर सकते हैं, दोनों से ही मैं आपको करके बताऊंगा। आपको जो मेथड आसान लगे वो आप अपना सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लगाएंगे कैसे, देखो आपने पढ़ा होगा। सपोज ये लाइन L और M दे दूं, इसको नाम दे दूं मैं P। इफ L पैरेलल थी M के तो सर ये जो एंगल्स थे वो सभी एग्जिस्ट करते थे। अच्छा कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन सा था, कॉरेस्पॉन्डिंग था सर 1 बराबर है 4 के, सॉरी 1 बराबर है 5 के, 4 बराबर है 8 के, 2 बराबर है 6 के और 3 बराबर है 7 के। ये एंगल्स आप पढ़ के आए थे कॉरेस्पॉन्डिंग से। ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन से थे, 3 बराबर है 5 के, 4 बराबर है 6 के। इसके अलावा वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से थे, 7 बराबर है 5 के, 6 बराबर 8 के, 3 और 1 2 और 4। तो ये एंगल्स आपस में इक्वल हुए थे। को इंटीरियर कौन से थे सर, 4 और 5 मिलके बराबर थे 180 के। इन द सेम वे 3 और 6 मिलके बराबर थे 180 के। तो ये कुछ बातें आप सीख के आ चुके हैं। अब अगर मैं इसका आपको कन्वर्ट बताना चाहूं कि सर अगर कभी भी दो लाइंस इस तरीके से हैं, इफ, अब मैं इस क्वेश्चन को उल्टा कर रहा हूं, इफ एंगल 4 बराबर है 6 के। अगर इस फिगर में मैं इसको भी मिटा दूं, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, इसको मैं भी हटा रहा हूं। अभी सिर्फ आपको फिगर पे ध्यान देना है। मैं ये बोलूं कि अगर 4 बराबर है 6 के और 3 बराबर है 5 के तो सर ये एंगल आपस में इक्वल हुए बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट L पैरेलल M के होगा, राइट। वो जो लाइन है आपस में पैरेलल होगी, ये आपको ध्यान रखना है। पहली कंडीशन में ये दो लाइंस पैरेलल थी तो इनके बीच में ये सारे एंगल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं उल्टा कर रहा हूं, मैंने कन्वर्स लिखा। मैंने ये बोला कि भैया दो लाइन है, अभी मैंने प्रूफ नहीं किया पैरेलल है, मैंने सिर्फ ये बोला कि ये वाले एंगल्स आपस में इक्वल, ये वाले एंगल आपस में इक्वल, दैट्स व्हाई ये दो लाइन आपस में पैरेलल हुई। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, दैट्स ऑल। अब जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना आता है उसके लिए सवाल डन, और जिसको नहीं आता उसको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, राइट। तो मैं इसको रफ करता हूँ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको सवाल में दिया हुआ है कि भाई डायमीटर है एक, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। सबसे पहले मैं फिगर बनाऊंगा एक, ये लो सर, एक फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए। सुपर टेंजेंट का मतलब है सर एक टेंजेंट यहां से आप खींच दो, एक टेंजेंट आप यहां से खींच दो। सर आपने यही क्यों ली, आपने ऐसी तिरछी मिर्ची क्यों नहीं ली, कहीं से भी ले सकते हो आप, हमको सिर्फ डायमीटर के एंड्स पे उनको बनाना है।
डायमीटर का एंड मतलब सपोज ये वो सेंटर है, अब ये वो लाइन गई तो ये रहा डायमीटर का एंड, और यहां से करूंगा तो ये है इस डायमीटर का एंड, राइट। सपोज दिस पॉइंट O, इसको वी आर एज्यूमिंग AB, PQ, RS, वी हैव नेम्ड ऑल द पॉइंट्स। नाउ अब आपको यहां से कितनी जानकारी मालूम है, तो अच्छा आप इसको लिखेंगे भी, है ना। लेट देयर बी अ सर्कल विद सेंटर O एंड 2 टेंजेंट्स, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। बोर्ड एग्जाम में केवल सॉल्यूशन लिखने के मार्क्स नहीं मिलते, प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स मिलते हैं। यू मस्ट नो हाउ टू प्रेजेंट द सॉल्यूशन, वो बहुत मायने रखता है बेटा, प्लीज समझेंगे इस चीज को। लेट देयर इज अ सर्कल विथ सेंटर O and 2 tangents, कौन कौन सी, PQ and RS drawn at the ends of diameter AB। सबसे पहली चीज तो आपने ये लिखी ना। हमें यहां से क्या क्या जानकारी है, तो आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट, जो आप पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी, वी नो दैट, क्या क्या हमको पता है कि सर ये वाला एंगल, ये वाला, ये और ये, कि सर जब किसी भी सर्कल को कोई टेंजेंट टच करते हुए जाती है तो वो जितने डिग्री का एंगल बनाती है वो होता है 90 डिग्री। तो आप क्या कह सकते हैं, आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पर OAR, OAS, OBP एंड OBQ, ये सारे के सारे कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये हमने पढ़ लिया है, राइट। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप एक सिंपल सी लाइन लिख सकते हैं, वी नो दैट के बाद अगेन ऑल्सो एंगल OBP बराबर ले सकता हूं मैं OAS के, बोथ आर इक्वल, और ये दोनों आपस में इक्वल ऑल्सो बिकॉज ऑफ alternate इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। देखो ये दो एंगल आपस में इक्वल थे, मैंने इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल लिया, नहीं, इस वाले एंगल को OBP को आई हैव टेकन इक्वल टू OAS के, ये वाला एंगल आई हैव टेकन इक्वल विथ दिस एंगल। आप इसको इसके भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ खास जरूरी नहीं है कि केवल यही लेंगे, मैंने इन दोनों को ले लिया। तो ये दोनों आपस में इक्वल क्यों हुए, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी मैंने लगा दी, आपस में इक्वल थे, दोनों 90 डिग्री के थे, तो मैंने ये लिख दिया। और जैसे ही मैंने ये लिखा आई हैव सेड कि सर जो PQ है वो पैरेलल हो गया RS के, दैट्स ऑल। इसके अलावा वी डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, ये आप लिख के इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक। दैट्स हाउ वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। Prove that the perpendicular at the point of contact, देखो दो चीजें हैं कि सर सर्कल बनाओ, ये लो, क्या क्या जानकारी आपको मालूम है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है। परपेंडिकुलर ये होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होता है किससे, टेंजेंट से, टू द टेंजेंट टू अ सर्कल। तो सर सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे लाइन खींची, अब ये क्या थी मेरी ये टेंजेंट थी इस परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर के ये जो हमने लाइन खींची है ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी यहाँ पर, सपोज इसको नाम मैंने दे दिया O। क्वेश्चन में ये बोला है कि आप ये जो परपेंडिकुलर खींच रहे हो, ध्यान से समझेंगे प्लीज, आपने ये जो परपेंडिकुलर खींची वो कहां से होती हुई जा रही है, सर्कल के सेंटर से होती हुई जा रही है, सर्कल के सेंटर से होती हुई जा रही है ये लाइन, राइट। अब एक बात बताएंगे आप बेहद, अच्छा इसको अगर मैं नाम दे दूं, सपोज Q आई हैव गिवन, दिस इज P एंड दिस इज, तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सर एक सर्कल को ड्रॉ किया, that you need to describe as well. Let there be a circle, let there will be a circle
with at let there be a circle with center O and a tangent PR drawn on it at point P। यहां से आपने क्या जानकारी निकाली कि सर ये जो OP है वो परपेंडिकुलर है PR। देखो सवाल यहीं पर ही खत्म हो गया। अब एक बात बताओ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक चीज सीखी थी कि सर आपने इस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात मैं कर रहा हूँ। आपने ऐसे वो लाइन खींची और आपने एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ की थी, बेसिकली वो डायमीटर था। अब ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा था वो 90 डिग्री का था, यहाँ पे भी जो बन रहा था वो 90 डिग्री का था कि नहीं था? अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको नाम दे दूं O, ये है A, ये है B, इसको सपोज आई हैव गिवन Q। एक बात बताएंगे आप, क्या OAB 90 है? बिल्कुल सर है। क्या QAB 90 है? इस फिगर में देख के बताओ। OAB 90 था, बिल्कुल। क्या QAB भी 90 है? बिल्कुल। कि सर यहाँ से जो मैंने लाइन खींची, जो एंगल बनाया वो 90 का था। सेम टू सेम अगर मैंने इसको आगे स्ट्रेच कर दिया सर, यहाँ से भी तो सेम ही बनेगा। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपने यही पॉइंट यहाँ पे डिफाइन किया कि वी नो दैट एंगल OPR बराबर 90। रीजन आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। ऑल्सो वी नो दैट, अब ये जो एंगल है ये भी तो 90 का होगा ना, QPR 90 का। और जैसे ही आपने ये दोनों चीज देखी, आपने ये लिख दिया कि सर एंगल OP जो R है वो बराबर हो गया QPR की, बिकॉज दोनों 90 डिग्री के हैं। अब ये कब पॉसिबल होगा? ये कब पॉसिबल है? जस्ट टेल मी वन थिंग, ये कब पॉसिबल है? जब ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमने खींची ये सेंटर से होती हुई जाए, राइट? ये तब पॉसिबल होगा जब ये जो लाइन है सेंटर से होती हुई जाए। अगर ये लाइन यहां से गई तो क्या ये एंगल अब 90 डिग्री का बनेगा? कि सर ये तो ऐसे यहां से सीधी लाइन जाएगी ना, ऐसे तब बन सकता है। लेकिन यहां से तो कैसे बनेगा? क्योंकि यहां से तो फिर एंगल की डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी हमारी। दैट्स व्हाई आपको सिर्फ यहाँ पे ये डिफाइन करना है, दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज पॉसिबल when perpendicular OP is passing through the center of circle। That's it। आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करना था यहाँ पे कि सर ये वाला एंगल 90 है तो ये वाला भी 90 होगा, दोनों आपस में इक्वल हो गए। और ये कब पॉसिबल हुआ? ये तब पॉसिबल हुआ जब ये जो पॉइंट था वो इस तरीके से ये दोनों पॉइंट आपस में मिल रहे थे, और ये बिकॉज ये मेरा सेंटर था, ये तब हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर दिया, राइट? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा है कि भाई द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, किस तरीके से करेंगे इसको सॉल्व? आओ बात करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं कि सर द फर्स्ट थिंग वी हैव डन, वी हैव मेड अ सर्कल। यहाँ पे सही नहीं बना सर, सही बनाओ उसको, सही बनाते हैं। सर्कल हमने बनाया। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A at distance 5 सेंटीमीटर from the center, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, सेंटर से, अच्छा एक सपोज हमने टेंजेंट खींची, अब सेंटर से देखो, सेंटर से फ्रॉम द सेंटर एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक टेंजेंट प्रेजेंट फ्रॉम पॉइंट A, ये लो सर, फ्रॉम पॉइंट A एट अ डिस्टेंस ऑफ द सर्कल इज 4। लेंथ कितनी है? 4। लेंथ कितनी है? 4। ये लो सर, लेंथ किसकी? ऑब्वियसली टेंजेंट की। अब ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाला जाता है इस तरीके से, बिल्कुल डाला जाता है सर। हमसे क्या पूछा है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। वी नीड टू टेल
द लेंथ ऑफ दिस रेडियस, ये कितने सेंटीमीटर की होगी, हमें ये बताना है, राइट। सपोज इसको नाम वी हैव गिवन O, इसको वी हैव गिवन B, और A मेरा पॉइंट ये रहा। एंड ऑब्वियसली वी आल्सो नो दैट कि सर दिस एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। सुपर। चलो अब यहां पे हमारे पास क्या क्या है, हियर इन सर्कल we have OA equal to 5, बिल्कुल सर, BA equal to 4, amazing, and we need to find the distance of OB, the length OB, ठीक है। सर we know that triangle OBA is a right angle triangle, we know that so according to पाइथागोरस थ्योरम ने क्या बोला भैया कि सर हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपोटेनस कितनी है कि सर ये रहा 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, तो सर OA, गजब। बेस बी मतलब बेस, तो BA, क्या बात है सर। परपेंडिकुलर वी हैव टू फाइंड व्हिच इज द रेडियस, तो OB की डिस्टेंस हमें निकालनी थी। अब देखो यहीं से हमको सिर्फ इनको यूज करके वैल्यूज को पुट करना है, और जो रिक्वायर्ड थिंग है वी नीड टू फाइंड दैट। तो OA इक्वल टू 5, ये लो सर 5 का स्क्वायर बराबर BA कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस वी हैव टू फाइंड OB, तो OB को हमने लिख दिया एज इट इज। 5 का होता है 2 5 25, 4 का होता है 16, तो इसको वहां पे भेजा, तो OB स्क्वायर बराबर आया 25 में से 16, 25 में से 16 गए तो बचते हैं 9, तो इसीलिए OB बराबर कितना हो गया √9, एंड दैट्स हाउ वी गॉट OB बराबर 3 सेंटीमीटर, और यही हमको निकालना था, ठीक है। तो ये कितना आ गया सर, ये आ गया मेरा 3 सेंटीमीटर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। सबसे पहली चीज कंसेंट्रिक सर्कल्स का क्या मतलब है वो जानेंगे। आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। सर कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, आप 2 सर्कल इस तरीके से बनाइए कि उन दोनों का एक ही सेंटर हो, तो वो कहलाते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। कैसे कि सर मैंने 2 सर्कल बनाए, पहला दूसरा सर्कल, ठीक है। अब इन दोनों का सेंटर एग्जैक्टली यहीं पे तो होगा, छोटे वाले का भी यही है, बड़े वाले का भी यही है, तो ऐसे सर्कल्स को कहा जाता है कंसेंट्रिक सर्कल्स। 2 सर्कल्स which have the common center known as concentric circles। अब इन दोनों की रेडियस हमारे पास है कि सर बड़े वाले की है 5, छोटे वाले की है 3, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल की कोड। अब वो जो छोटे सर्कल को टच करेगी, देखो टचेस द स्मॉलर सर्कल, तो सबसे पहले कि सर इस लाइन का मतलब समझो। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल की जो कोड होगी, बड़े सर्कल की जो कोड होगी वो छोटे सर्कल को टच करेगी। किस तरीके से बनाएंगे कि सर आप यहाँ से सपोज एक आप ऐसी लाइन खींचो जो इस बड़े सर्कल के, अगर मैं आपको यहाँ से वापस समझाऊं, सपोज ये सेंटर था, मैंने यहाँ पे वैसे कोड बनाई। अब ये जो कोड है बड़े सर्कल की तो कोड है, लेकिन अगर मैं छोटा सर्कल इस तरीके से बनाऊं कि वो यहाँ से ऐसे जाए, तो सर वो छोटे सर्कल की क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी, राइट। दैट इज क्वेश्चन टेलिंग यू, ठीक है सर। पहली चीज तो ये। सेकंड हमको क्या पूछा इस क्वेश्चन के अंदर, आपको ये जो आपने कोड खींची है यहाँ से यहाँ तक, सपोज इसको वी हैव गिवन नेम AB, वी नीड टू फाइंड
वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इट, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ इट। इस पूरी कॉर्ड की हमको लंबाई बतानी है। अब आपको एक बात पता होगी, आप पढ़ के आ चुके हैं कि सर जब कभी भी कोई टेंजेंट टच करती हुई जाती है तो ये जो रेडियस होती है इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। एक थ्योरम आप और पढ़ के आए थे, क्या ध्यान से समझेंगे, प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए थे कि सर अगर कोई इस तरीके से इवन से एक कॉर्ड है और मैं अगर सेंटर से इस पे एक परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये जो परपेंडिकुलर है क्या करता है, इस कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटता है। ये जो परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड को क्या कर रहा है बेटा, दो बराबर भागों में बांट रहा है। कैसे, सपोज इसको अगर वी हैव गिवन नेम ए बी, तो सर हम ये जानते हैं कि ये जो OP है AB पे परपेंडिकुलर है। इफ OP परपेंडिकुलर टू AB, इस कॉर्ड पर AB यहाँ पर टेंजेंट नहीं है, AB यहाँ पर कॉर्ड है, ठीक। तो अभी मैं बड़े सर्कल की बात कर रहा हूँ, ये मेरा सेंटर हुआ और ये बड़े सर्कल की क्या है, कॉर्ड है। तो सर जब कभी भी परपेंडिकुलर डाली जाएगी तो यहाँ पर AB क्या है, AB कॉर्ड है, तो उस कॉर्ड को क्या करेगी, दो बराबर भागों में बांटेगी। तो सर ये जो AB था, ये से A से लेकर जो B था वो AP और BP बराबर दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा। तो वी कैन से दैट जो AB है उसको वी कैन राइट AP प्लस BP, राइट। ये आप लास्ट ईयर पढ़ के आए थे क्लास 9th के अंदर। दिस कॉन्सेप्ट यू नीड टू अप्लाई हियर। तो कैसे करेंगे, आओ समझते हैं कि सर यहाँ पर सबसे पहली चीज तो हमने समझी कि डायग्राम में क्या गिवन था, दैट व्हाट वी हैव मेड। नाउ अब छोटे सर्कल की रेडियस हमें गिवन है, कितनी है, 3। तो सर छोटे सर्कल की रेडियस है 3, हमें गिवन थी, वी हैव नोटेड डाउन, सुपर। बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो हमें 5 गिवन है। बड़े सर्कल की रेडियस मैं इस तरीके से बनाऊं कि ये क्वेश्चन मेरे लिए सॉल्व करना इजी हो जाए। अब आप 5 सेंटीमीटर की कहीं भी बना सकते हैं, कहीं भी बना लो, लेकिन मैंने एक चीज सोची, अगर क्या हो मैं यहां से लेकर इस पॉइंट को ऐसे मिला दूं तो सर ये बड़े सर्कल की रेडियस हुई कि नहीं हुई, जस्ट गिव मी यस और नो, हुई, बिल्कुल भी। तो सर इसको यू हैव गिवन नेम 5, यही तो हमको गिवन था 5 और 3। अब ये बड़े सर्कल की रेडियस हो गई। अब यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है, तो आपने क्या लिखा, हियर OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको वी हैव गिवन नेम P एंड OP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सुपर। एंड वन मोर थिंग, ये 90, तो सर ये भी तो 90 हुआ, बिल्कुल हुआ। अब जैसे ही मैंने ये 90 देखा, ये वाली चीज देखी और ये मैंने देखा, सर यहाँ पे मेरे को समझ में आया कि वी कैन पुट पाइथागोरस थ्योरम, बस आपको वही लगाना है। अब मेरे को सिर्फ ये निकालनी है और ये निकलेगी, मैं इसका डबल कर दूंगा तो मेरे पास पूरी लेंथ आ जाएगी A से लेकर B तक। आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। दैट व्हाट वी विल डू हियर इन ट्राइंगल OAB अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू Pythagoras theorem, what we can say? We can say OA का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा AP के स्क्वायर प्लस OP के स्क्वायर, राइट। OA कितना है मेरे पास, 5, 5। AP we need to find plus OP we are having 3 स्क्वायर। 5 का होता है 25, AP प्लस 3 का होता है 9। क्या हम यहाँ से AP निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। उधर भेजा 25 में से 9 गए, 25 में से 9 गए तो बचा 16, राइट। अब ये स्क्वायर लगा हुआ था, स्क्वायर को यहाँ पे भेजा तो वो रूट में आया। सो वी कैन से दैट AP बराबर होता है 4 सेंटीमीटर। ये लो सर, हमारे पास AP की लेंथ निकल के आ चुकी है 4। यहाँ तक सबसे पहले आप पहुँचेंगे। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसके बाद आपको लिखना है वी नो दैट हियर अगेन, हियर AB बराबर AP प्लस BP, और वी कैन से दैट ये जो AP है, ये जो AP है और ये जो BP है वो आपस में बराबर है, राइट। ये दो चीजें आप कह सकते हैं। एंड here we have found AP equal to 4
इसीलिए ए बी की लेंथ कितनी हो गई कि सर दोनों आपस में बराबर हैं, तो वी कैन से दैट 4 + 4, तो ए बी की लेंथ कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। तो सर ये 4, तो ये 4 एंड द मोमेंट वी हैव फाउंड दिस, यहाँ से आकर के मेरे पास डिस्टेंस निकल के आ गई 8 सेंटीमीटर एंड दैट्स हाउ वी हैव फाउंड द लेंथ ऑफ ए बी, राइट। तो आपने उस कोड की लेंथ निकाल दी जो छोटे सर्कल के लिए क्या थी, टेंजेंट थी, ठीक। दैट्स हाउ यू नीड टू सॉल्व। आप इसको और अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इस वाली चीज़ को जो मैंने आपको पहले समझाई थी कि जब कभी भी किसी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डाली जाती है सेंटर से, वो उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। दैट यू कैन ऑल्सो डिफाइन, राइट। दैट्स हाउ वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। देखो इस तरीके से हमको एक फिगर गिवन है और प्रूफ क्या करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि जो AB + CD है दैट इज इक्वल टू AD + BC के, राइट। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, तो we need to prove this। circumscribe a circle मतलब ये हुआ एक क्वाड्रिलेटरल है, वो एक सर्कल के चारों तरफ इस तरीके से है कि वो कुछ ऐसा हमको दिख रहा है, राइट। अब देखो एक चीज आपको पता होगी, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको डिफाइन करूँ कि सर जब कभी भी सर्कल बनाते हैं आपको ये चीज पता है कि अगर मैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से इसके ऊपर ऐसे टेंजेंट्स खींचता हूँ, सपोज ये पॉइंट था A, ये था Q, तो सर ये जो हमको पता है कि जो लेंथ होती है टेंजेंट की P से लेकर A तक और P से लेकर Q तक, ये आपस में इक्वल होती है कि नहीं होती, आप सिर्फ मुझे ये बताएं। होती है। तो आप सबसे पहले इस D पॉइंट पे आप ये जूम करके चलें, ये वो एक्सटर्नल पॉइंट है और ये जो 2 टेंजेंट खींची गई, तो DR = DS के हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब आप नीचे जाओ, यहाँ पर सेम टू सेम ये वो पॉइंट था एक्सटर्नल और यहाँ से 2 टेंजेंट खींची गई, तो AS = AP के हुआ कि नहीं हुआ। सेम टू सेम यहाँ पर BQ = BP एंड सेम टू सेम CR = CQ, यस और नो, एग्जैक्टली। बस आपको यही यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है इस चीज को समझते हुए, ये जो मैंने आपके सामने अभी लिखी, राइट। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम वी नो दैट। देखो हमको प्रूफ क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसमें कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको सिर्फ ये पकड़ना है। आप ये चेक करो AB कहाँ पर है, सर AB है यहाँ पर, तो सबसे पहले आप AB को डिफाइन करो। अब इस AB में किस तरीके से डिफाइन करेंगे, सर पॉइंट A पकड़ो, क्या AP = AS के हुआ कि नहीं हुआ, तो आपने सबसे पहले वही लिखा। वी नो दैट AP = AS, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर आप गए B पर, क्या मैं BP = BQ लिख दूं, बिल्कुल लिख दो सर। अगर अब आप ध्यान से देखो, ये मेरे पास 2 इक्वेशन होगी, क्या AP और BP मिलके AB बन रहा है, AP और BP मिलके AB बन रहा है, एग्जैक्टली। बस हमको यही करना था, तो सबसे पहले हमने सॉल्व किया AB वाला पार्ट, ठीक है। अब मैं क्या नेक्स्ट किसके पास, नेक्स्ट मेरे पास है CD क्या है, ये रहा सर। तो इस CD में व्हाट वी कैन से CR = CQ, तो आपने वही CR = CQ, ये लो इक्वेशन नंबर 3। अब D भी चाहिए मेरे को, तो DR = DS, इक्वेशन नंबर 4। एंड द मोमेंट यू हैव अंडरस्टूड दिस कि सर मेरे पास 4 इक्वेशन आई, लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को जोड़ूंगा तो ये दोनों आ जाएंगे, राइट हैंड साइड के पार्ट जोड़ूंगा तो ये दोनों आ जाएंगे, बस खत्म, दैट्स इट, ये था आपका सवाल। तो एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो सर जब कभी भी इस टाइप की इक्वेशंस आपके सामने हो और आप उनको जोड़ने जाएं तो एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपस में जुड़ेंगे और जो राइट हैंड साइड है वो आपस में जुड़ जाएंगे, राइट। तो सर सबसे पहले मैंने ये वाले पार्ट आपस में जोड़े, तो सर ये सभी आपस में ऐड होंगे, AP + BP + CR + DR, गुड। फिर मैं राइट हैंड साइड में जितने भी पार्ट थे मैंने इनको जोड़ा, तो AS + BQ + CQ + DS।
दैट्स ऑल। अब आप ध्यान से देखेंगे AP प्लस BP मिलके क्या दे रहे हैं हमको, AP और BP मिलके हमको दे रहे हैं, AP और BP मिलके हमको दे रहे हैं AB। बहुत बढ़िया सर। प्लस CR और DR मिलके क्या दे रहे हैं, ध्यान से देखो, CR और DR का ये CR और DR मिलके दे रहे हैं CD। ये लो सर, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ गया, बिल्कुल बढ़िया। फिर मैंने ध्यान से देखा यहाँ पर सर AS और BQ, AS और BQ, सर ये तो कुछ जुड़ ही नहीं रहा, लेकिन मैंने फिर देखा AS के साथ में अगर DS को ले लूं, ध्यान से देखो, इस AS के साथ में DS, AS DS, AS DS, तो सबसे पहले आप इनको साथ में लिख दो, AS DS को पास में ले आओ। अब जो बच गए पीछे वाले दोनों, इनको आप साथ में लिख दो, ये जो दोनों थे, बस BQ प्लस CQ। अब जब आपने इन दोनों को जोड़ा, AS और DS, ये दोनों ने मिलकर आपको क्या दिया, ध्यान से देखेंगे AD, ठीक है, प्लस और BQ और CQ, BQ और CQ ने मिलकर आपको दिया BC, ये लो BC। ये किसके बराबर था, ऑब्वियस AB प्लस CD। दैट व्हाट वी नीडेड टू शो, हेंस प्रूफ, राइट। तो इस क्वेश्चन में सिंपल सा बस यही पार्ट था कि सर किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप कोई दो टेंजेंट खींचते हैं तो सर वो आपस में इक्वल लेंथ की होती हैं, बस। तो आपने उन्हीं एक्सटर्नल पॉइंट्स को पकड़ा, B, C, D और A, और आपने वहां से इक्वेशंस को लिखा और आपने बस उनको जोड़ के इसको सोल्व किया। बहुत ध्यान से समझेंगे और आप एग्जाम अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप उसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आएंगे, इस तरीके से उसको आप एक्सप्लेन करके आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम अगले सवाल की। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये है फिगर और लैंग्वेज में क्या क्या दिया हुआ है, आओ एक बार पढ़ते हैं। इन फिगर XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, कि सर ये वाली और ये वाली जो लाइन है ये दो आपस में पैरेलल टेंजेंट्स हैं। यहाँ तक की कहानी, पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। यहाँ तक की कहानी, सर्कल के ऊपर ये जो दो पैरेलल टेंजेंट्स को खींचे गए, ठीक है। एंड अनदर टेंजेंट AB कहाँ है, ये रही, ये एक और टेंजेंट को खींचा गया विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C, ये रहा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C, इंटरसेक्टिंग XY। अब XY लाइन ये रही, इसको ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली टेंजेंट, ठीक है। एंड X डैश Y डैश एट B, और इस लाइन को इस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली टेंजेंट। यहाँ तक की कहानी। अगर भैया ऐसा है तो आप ये शो करके दिखा दो कि जो AOB एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अब AOB कौन सा एंगल है, ध्यान से देखेंगे आप, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। दिस यू नीड टू शो, ये हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये थी इस क्वेश्चन की बात। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले जब मैंने पूरा क्वेश्चन देखा मुझे एक चीज समझ में आई कि सर यहाँ पर अगर मैं इस पार्ट को ध्यान से देखूं, सर एक ट्रायंगल बन रहा है OPA और एक ट्रायंगल और बन रहा है OCA, ठीक है, सेम टू सेम नीचे हो रहा है कि सर OQB और OBC, ये दो ट्रायंगल यहाँ बने, ये दो ट्रायंगल यहाँ बने। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, उसके बाद मैंने एक चीज और चेक की कि सर ये वो एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से दो लाइनें जा रही, मतलब ये दोनों इस पे टेंजेंट हुई, बिल्कुल हुई, तो इनकी लेंथ आपस में इक्वल, ठीक। अगर मैं बाहर से देखूं, सर ये जो दो रेडियस हैं ये आपस में इक्वल होती है सर्कल की, बिल्कुल, और जो बीच की लाइन जा रही है वो इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। डन, बस यहीं तक आपको थोड़ा सा सोचना होता है, उसके बाद आप सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम द गिवन फिगर, फ्रॉम द, बहुत ध्यान से समझेंगे प्लीज, फ्रॉम द गिवन फिगर मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। इन ट्रायंगल, मैंने कौन से दो ट्रायंगल, ये OPA एंड नीचे वाला ट्रायंगल मैंने लिया विच इज, एक तो ले लिया OPA, अनदर आई एम टेकिंग OCA,
अब यहाँ पे क्या क्या मेरे पास है, सबसे पहले मैंने लिखी सर रेडियस। किसी भी सर्कल में जो रेडियस होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं हमेशा, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसीलिए OP बराबर हो गया OC के, सबसे पहला पॉइंट क्लियर। ठीक, रीजन आप सामने क्या लिखेंगे, सेम रेडाई ऑफ सर्कल, राइट, या फिर आप लिख सकते हैं रेडाई ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक, फिर हमने इस पॉइंट से एज्यूम किया AP और AC सर ये भी आपस में इक्वल हैं, AP P इक्वल टू AC। रीजन आप लिख सकते हैं बाय थ्योरम, ये लो सर। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग OA इक्वल टू OA, और ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। कि सर कौन सा रूल लग रहा है, कक्षा 9 में चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था आपने ट्राइंगल्स, वहां पे 5 रूल पढ़ के आए थे आप, कॉन्ग्रुएंसी के 5 रूल आपने पढ़े हैं, राइट। 5 रूल वो कौन कौन से हैं, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, हमने ट्रिक भी सीखी थी, मैंने डाल रखा है उसको। वो ट्रिक थी सास की आस की आशा, SSS और RHS। बाय दिस ट्रिक आपने ये 5 याद किए थे, और जिस बच्चे को याद नहीं है, और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है, स्पेशली दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो आप वो समझ जाएं कि वो 5 रूल की याद करने की ट्रिक आप ऐसे बना सकते हैं, विच इज सास की आस की आशा, SSS और RHS। सास मतलब साइड एंगल साइड। अब ये क्या था, 2 साइड जिसमें एक एंगल इंक्लूडेड था, बीच में था। AAS रूल में एंगल साइड कुछ भी इनमें कॉमन नहीं था, मतलब इंक्लूडेड नहीं था, ठीक। ASA में सर 2 एंगल और बीच में ये जो साइड है ये इंक्लूडेड थी, पढ़ के आए थे, और एक SSS था और एक RHS था, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। यहां पे सर एज वी कैन सी दैट तीनों की तीनों ही साइड्स हैं, तो बाय विच रूल वी हैव understood sir, by SSS congruency criteria we can say by SSS congruency we can say that triangle OPA बराबर है OCA। कि सर आपने इतनी मेहनत क्यों की, इसीलिए कहते हैं प्रीवियस नॉलेज बहुत काम आता है। प्रीवियस नॉलेज आपको अगर आता है, अगर आपको मालूम है मैथ्स का स्पेशली, तो ये सभी चैप्टर कुछ है ही नहीं। और जिस बच्चे का प्रीवियस नॉलेज थोड़ा सा हिला हुआ है उनके सॉल्यूशंस हिले हुए हैं, वो दूर भागेंगे इन सॉल्यूशन से, जितना हो सकेगा वो इनसे बचेंगे, रट के जाएंगे, और रटी हुई चीज कभी भी एग्जाम में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगी। इसीलिए आपको मैथ्स को समझना है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने नहीं समझा तो आपके मार्क्स कटना निश्चित है, ठीक है। तो मार्क्स नहीं कटने देंगे, मार्क्स को समझेंगे कि सर आपने रूल क्यों लगाया। एक हमने सुपर पावर पढ़ी थी चैप्टर 7 में, क्लास 9 में। सुपर पावर क्या थी वो, CPCT। जब कभी भी 2 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट आपने शो कर दिए, तो आप सर CPCT लगा के उन 2 ट्रायंगल्स में कोई भी 2 साइड या कोई भी 2 एंगल आप आपस में इक्वल कर सकते थे। वापस सुनेंगे मेरी बात। CPCT का मतलब था कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। उन 2 ट्रायंगल्स के अंदर आप कोई भी 2 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल कर सकते थे, या तो वो 2 साइड्स हो सकती थी या फिर वो 2 कोई एंगल हो सकते थे, राइट। अब मैंने यहाँ पर वो 2 चीजें कौन कौन सी ली, एज वी नीड टू शो दिस एंगल 90 डिग्री, तो सर मैंने कौन कौन से 2 एंगल लिए, एक मैंने एंगल ये ले लिया, एक मैंने एंगल ये ले लिया, और इनको मैंने आपस में इक्वल कर दिया, क्योंकि ये एंगल इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि 90 रिप्रेजेंट करना है ना, तो वी हैव टू डू समथिंग एल्स। तो वी हैव डन POA बराबर कर दिया हमने COA के, और आप रीजन बहुत प्यारा सा, बहुत नन्ना मुन्ना सा रीजन आप लिखेंगे बाय CPCT। ये थी कहानी पहले पार्ट की।
सेम टू सेम हम दूसरे में करेंगे, कुछ भी अंतर नहीं है, सेम टू सेम दूसरे का है। उसके लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए बेटा, तो मैं चाहता हूं अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया है तो मैं इसको हटा दूं। आप सिर्फ ये ध्यान रखना, राइट। चलो मैं इस वाले पार्ट को रफ कर रहा हूं और मैं ऊपर वाली लैंग्वेज को, ठीक है। चलो सिमिलरली आप क्या लिखेंगे अब? सिमिलरली आपने क्या लिखा? सिमिलरली इन ट्राइंगल, सिमिलरली इन ट्राइंगल OQB एंड OQB ले लिया आपने, यहां पे हमने लिया था OPA और OCA, हमने कभी ले लिया OQB, तो अभी आप ले सकते हैं OCB, ठीक है। सेम टू सेम लिखना है, कुछ भी अंतर नहीं है, तो मैं सेम टू सेम वही लिखूंगा बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। आप चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी जरूरत है नहीं, आप ये भी लिख के आएंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। OCB यहां तक पहुंचे, ये दो एंगल मैं अब इक्वल कर दूंगा, तो आपने कौन से दो एंगल ले लिए? एक एंगल ये ले लिया, एक एंगल ये ले लिया। इसको आप दे देना बेटा इक्वेशन नंबर 1, आगे हम सॉल्व करेंगे, उसमें काम आएगा, राइट। तो O ये वाला एंगल मैंने लिया, तो QOB बराबर हो गया इस वाले एंगल के, विच इज COB। सेम टू सेम रीजन, क्या भैया? बाय CPCT, ये लो, इसको आपने दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है सर। यहां तक हम पहुंच गए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए मैं इसको रफ करूंगा। चलो अब आप एक बात बताएंगे कि सर चैप्टर नंबर 6 में आपने एक चीज और पढ़ी थी कि कभी भी ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन जाए और उस पर 2 या 3 एंगल्स बन रहे हो, तो सर 2-3 के अगर उस पे 100 एंगल भी बन रहे हैं तो वो 100 के 100 एंगल आपस में मिलके 180 के इक्वल होते हैं कि सर ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 1 2 3 4, ये चारों के चारों एंगल आपस में जुड़ेंगे 2 3 और 4 और आपस में मुझे देंगे मिलके 180। रीजन आप लिखेंगे बहुत प्यारा सा, विच इज एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, राइट। ये आपको रीजन लिखना है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, उस पे एंगल्स बन रहे हैं, तो सर ये चारों एंगल जुड़ के किसके बराबर? 180 के। सेम टू सेम कंडीशन यहां पे बनी एंड हमने सेम चीज को अप्लाई किया। दिस 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 एंड दिस, ये चारों एंगल मिलके बराबर हो गए 180 के। बस ये वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना था। तो आपने क्या देखा? एज वी कैन सी दैट from the given figure, from the figure we can say that POA plus COA, this and this we have taken, plus अब मैं नीचे वाले दो ले रहा हूं। नीचे वाले दो कौन कौन से हैं? OQB plus this one which is COB और ये बराबर किसके हैं? 180 डिग्री। रीजन आप लिखेंगे एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, ठीक, एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। ना आगे, अब जैसा कि आपको पता है, अभी हमने डिस्कस भी किया था कि सर ये वाला एंगल, these two angles will be equal to each other, this one and this one, ये आपस में इक्वल है। तो सर यहाँ पे आप इन दोनों को जोड़ के लिख सकते हो COA, कितने हैं? प्लस COA, दोनों इक्वल हो गए। सेम टू सेम आपको ये वाला एंगल चाहिए अब, तो आपने क्या लिखा कि सर OQB की जगह आपने लिख दिया COB, बिकॉज दोनों इक्वल हैं। तो COB प्लस COB बराबर 180। COA प्लस COA ट्वाइस ऑफ COA, बहुत बढ़िया। COB प्लस COB ट्वाइस ऑफ COB इक्वल टू 180। दोनों में 2 कॉमन था, 2 बाहर आ गया कॉमन, COA अंदर बच गया बराबर 180। 2 को उठा के नीचे भेजा तो COA बराबर 180 का आधा कितना होता है? 90।
और जब आपने ध्यान से देखा COA, सी ये रहा पॉइंट COA और COB, सर ये पूरा एंगल ही तो बन रहा है विच इज AOB। तो ये दोनों मिलके क्या दे रहे हैं हमें, AOB, और ये लास्ट में क्या था 90, एंड दैट्स हाउ वी हैव शोन दिस एंगल इक्वल टू 90। तो ये थी इस क्वेश्चन की कहानी। बहुत जरूरी सवाल, इस बार के एग्जाम में आने के चांसेस पूरे हैं।